Program sponsored by NABL Lab, अवधिया कंसल्टेंसी एंड टेस्टिंग लेबोरेटरी। पता रामपुर बघेलान, सतना, रीवा, मध्य प्रदेश। नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आपका स्वागत है। मध्य प्रदेश के युवाओं के लिए एक अच्छी खबर है। मध्य प्रदेश सरकार ने सरकारी नौकरियों में अन्य पिछड़ा वर्ग को 27% आरक्षण लागू किए जाने वाले मामले जो हाई कोर्ट में लंबित है। मध्य प्रदेश सेवा आयोग पीएससी की पिछले 3 सालों से भर्तियां रुकी हुई है। अब इन भर्तियों का रास्ता जल्द ही साफ होने की उम्मीद जताई जा रही है। आपको बताएं कि सरकार का प्रयास है कि जब तक हाई कोर्ट का फैसला नहीं आता है तब तक 87% रिजल्ट घोषित कर दिए जाए। इसमें ओबीसी फिलहाल 27% में से 14% ही आरक्षण दिया जा सकता है, जिसमें ओबीसी को फिलहाल 27 में 14% आरक्षण मिलेगा। बाकी 13% आरक्षण कोर्ट का फैसला आने के बाद दिया जाएगा। इस मामले में कानूनविदों और सरकार के आला अफसरों के बीच चर्चा हो चुकी है। आने वाले समय में जल्द ही क्रियान्वयन या रूपरेखा तय की जा सकती है ताकि जल्द ही रिजल्ट घोषित कर पोस्टिंग की जा सके। उल्लेखनीय है कि राज्य सेवा आयोग के जरिए ली गई राज्य सेवा परीक्षा पीएससी के अलावा अन्य बहुत सारी ऐसी परीक्षाएं हैं मध्य प्रदेश में। या बात करें संख्या की तो 4052 पदों में ली गई परीक्षाओं के जो रिजल्ट हैं वो कहीं ना कहीं ओबीसी आरक्षण के मामले के कारण रुके हुए हैं। हाई कोर्ट में मध्य प्रदेश सरकार के महाधिवक्ता प्रशांत सिंह का कहना है कि पीएससी द्वारा परीक्षा परिणाम घोषित किए जाना है और कोर्ट में रिजल्ट को लेकर मामला कोर्ट में चल रहा है, लेकिन 3 सालों से परीक्षा परिणाम रुके हुए हैं, इसलिए छात्रों के हित के लिए यह सर्वोपरि होगा। ऐसे तमाम रिजल्ट अगर 2019 की प्रारंभिक परीक्षा 12 जनवरी 2020 को ली गई थी, इसके बाद 21 दिसंबर 2022 को इसके रिजल्ट घोषित किए गए, मुख्य परीक्षा मार्च में हुई, 26 मार्च को यह परीक्षा ली गई थी, जिसके परीक्षा परिणाम 31 दिसंबर 2021 को घोषित कर दिए गए थे, लेकिन फिर भी ओबीसी आरक्षण के कारण यह मामला अटक गया। 2020 की अगर बात करें तो 2020 की प्रारंभिक परीक्षा 25 जुलाई 2021 को हुई थी, जिसमें मुख्य परीक्षा भी 23 अप्रैल 2022 में कर ली गई थी। 2022 को इसका मूल्यांकन चल रहा है। इन परीक्षाओं के साक्षात्कार न होने से साक्षात्कार के परीक्षा परिणाम भी रुके हुए हैं, नहीं हो पा रहे हैं। मामला हाई कोर्ट में विचाराधीन होने की वजह से चयन प्रक्रिया पूरी तरह से रुकी हुई है। अब तमाम मामलों के कारण यह ओबीसी आरक्षण के कारण यह मामला पूरा रुका हुआ है। इंदिरा साहनी एवं अन्य मामला केंद्र सरकार के मामले में अगर सर्वोच्च न्यायालय की संवैधानिक पीठ ने ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए जाति आधारित आरक्षण की अधिकतम आयु सीमा 50% तय कर दी गई है। इसके बाद देश और अन्य राज्यों द्वारा लागू जो कानून जाति आधारित आरक्षण है वो 50% से ज़्यादा नहीं दिया जा सकता। यह फैसला इसलिए ऐतिहासिक माना जा रहा है जिनके जातिगत आरक्षण की सीमा तय की गई थी, क्योंकि राजनीतिक कारणों से आरक्षण बढ़ता ही जा रहा है। यह फैसला 9 जजों के बेंच ने फैसला सुनाया था और इस मामले के बाद अनेक बार इस फैसले पर पुनर्विचार याचिका भी लागू की गई थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इन पर पुनर्विचार याचिका से इनकार कर दिया था। और इधर मध्य प्रदेश सरकार ने सरकारी नौकरियों में अन्य पिछड़ा वर्ग को 27% आरक्षण लागू किए जाने का प्रावधान कर चुकी है, जिसमें मध्य प्रदेश में पहले से लागू आरक्षण का प्रतिशत 73% हो चुका है। और तमाम मामलों के कारण कोर्ट में यह मामला फंसा हुआ है, जिसके कारण सबसे ज़्यादा अगर किसी का नुकसान हो रहा है तो मध्य प्रदेश के उन युवाओं का हो रहा है जो लंबे समय से परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। यहाँ कहें कि प्रदेश या प्रदेश के बाहर छात्र जाकर तैयारी कर रहे हैं, उनका समय का काफ़ी नुकसान हो रहा है, क्योंकि छात्रों का ये कहना है कि सरकार ओबीसी आरक्षण की उस तरह पैरवी नहीं कर रही है जिस तरह जब पंचायत चुनाव की बारी थी तो सरकार ने पैरवी बड़े अच्छे से की थी और जिसके कारण उसका फैसला भी आ गया था। तो छात्र कहीं ना कहीं परेशान हैं, लेकिन अगर 87% भी अभी रिजल्ट घोषित किए जाते हैं 14% ओबीसी आरक्षण के साथ, तो छात्रों के लिए कहीं ना कहीं ये अच्छी खबर मानी जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रोग्राम स्पॉन्सर्ड बाय NABL Lab, अवधिया कंसल्टेंसी एंड टेस्टिंग लेबोरेटरी। पता रामपुर बघेलान, सतना, रीवा, मध्य प्रदेश।